बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेटी फ़ातिमा को लेने ससुराल गए। प्यारी बहनें, इस वाक़ये को ज़रूर सुने। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालदा हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तकरीबन 20 या 22 साल की उम्र में ही शहादत हो गई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अक्सर अरब के लोग कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का दावा दौलत को पाने के लिए किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। हज़रत फ़ातिमा के हालात शादी के बाद भी कुछ ठीक नहीं थे। तब ये इल्ज़ाम झूठा साबित हुआ। हज़रत फ़ातिमा के घर की ये हालत होती कि इनके बच्चे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रोज़ाना फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद मज़दूरी को निकल जाया करते थे। मज़दूरी मिलती तो घर में चूल्हा जलता, वरना फाका होता था। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपनी रोज़ाना की पूरी कमाई किसी ज़रूरतमंद की मदद में खर्च कर देते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी होने के बावजूद भी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ भी दौलत नहीं थी। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नूर और सादगी शायद ही दुनिया में किसी और औरत के पास हो। वो घर में चक्की पीसने से लेकर झाड़ू, बर्तन और बच्चों की परवरिश सब काम खुद अपने ही हाथों से किया करती थीं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में बिस्तर के नाम पर ऊँट की एक सूखी खाल थी, जिस पर इनका ऊँट दिन में चारा खाता और रात में सोने के काम आती थी। इस तरह की ज़िंदगी होने के बावजूद हज़रत फ़ातिमा ने कभी अपने शौहर से शिकायत नहीं की और ना ही कभी फरमाइश की। तारीख गवाह है कि हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा का जोड़ा मिसाली रहा है। हज़रत फ़ातिमा ने कभी भी अपने शौहर की खिदमत गुजारी। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली बेटी को हमेशा यही नसीहत फरमाया करते थे कि बेटी, औरत का सबसे बड़ा इखलाकी फ़रीज़ा शौहर की खिदमत गुजारी और फर्माबरदारी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से यही कहा कि आप मुझे बहुत अज़ीज़ हो, फ़ातिमा भी मुझे बेहद अज़ीज़ है। हमेशा मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ अच्छा बर्ताव करना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा को लेने इसके ससुराल तशरीफ़ ले गए। इस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घर पर मौजूद नहीं थे। ये देखकर हज़रत फ़ातिमा ने अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी कि अपने अब्बा हजूर से जो कुछ कहा सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। प्यारी बहनों, जो वाक़या मैं बयान करने लगी हूँ वो हज़रत फ़ातिमा की शादी के 3 दिन बाद का है। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी के 3 दिन बाद अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी लाडली और प्यारी बेटी को लेने हज़रत फ़ातिमा के ससुराल गए, यानी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और आपने अपनी प्यारी बेटी को आज़माने के लिए इरशाद फरमाया कि बेटी फ़ातिमा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, घर चले। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने वालिद मोहतरम से अर्ज़ करने लगी कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मेरे वालिद भी हैं और अल्लाह के नबी भी हैं। मेरी कोई ज़रूरत नहीं कि आपको इनकार करूं, लेकिन अब्बा हजूर, मैंने आप ही से सुना है शौहर की इजाज़त के बगैर कभी भी घर से मत निकलना। अभी मेरे शौहर घर पर नहीं हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने शौहर हज़रत अली का इंतज़ार कर लूँ। अल्लाह के प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आहट को समेटा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर ज़मीन पर दीवार से टेक लगाए हुए बैठ गए। जब हज़रत अली घर आए तो आपने देखा कि घर में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़मीन पर बैठे थे। ये देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत हैरान हुए। इतने में अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दामाद हज़रत अली से पूछा कि ए अली, अगर इजाज़त दो तो मैं अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा को घर ले जाऊं। ये सुनकर हज़रत अली फूट फूट कर रोने लगे और अर्ज़ करने लगे
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رنگ روپ کچھ بھی نہیں، میری آج جتنی بھی عزت ہے وہ سب آپ کے قدموں کی برکت سے ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں آپ کو کیسے اجازت دوں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، اے علی، میں نے فاطمہ کو سکھایا ہے کہ بیٹی کبھی بھی شوہر کی اجازت سے بغیر گھر سے نہ نکلنا، ہمیشہ اپنے شوہر کی اطاعت کرنا۔ اس لیے فاطمہ کہتی ہے کہ ابا جان، جب تک میں اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گھر جانے کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں گھر نہیں جاؤں گی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعا کرنا کہ اللہ پاک فاطمہ کے ان اعمال کی برکت سے کل کے دن کامیابی عطا فرما دے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ، کیسا لگا ضرور بتائیے گا، اسے سنیں اور اس پر عمل کریں۔ اللہ حافظ۔